रेनेसांस पुनर्जागरण काल इंग्लिश लिटरेचर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकते हैं आप पर रेनेसांस के से रिलेटेड। इसके पीडीएफ, इसके नोट्स, किसी भी टॉपिक के जो हम पढ़ रहे हैं, हैंड रिटन हो या बुक से रिलेटेड हो, आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगे। एडू स्पार्क स्वाति ग्रुप नाम से। इसको इजी वर्ड्स में देखेंगे, इसके फीचर्स, इसके एग्जाम्पल, इसका इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन बहुत ही सिंपल वर्ड में देखेंगे और दो तरीके से देखेंगे यहाँ पर ही, क्योंकि एक बात तो ये जो है मैंने 200+ वर्ड में लिखी है, 2 से भी 300+ ही वर्ड होंगे यहाँ पर। पहले हम फिर छोटे से टॉपिक, इसी टॉपिक को हम छोटा करेंगे ताकि आप 200 वर्ड्स में इसको ला सकें। 300+ वर्ड इसलिए कि आप इसको पूरा याद कर लें या अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, क्योंकि कई बार पॉइंट्स जो हैं थोड़ा टॉपिक सही से आ जाता है तो हमारे लिए इजी होता है, पॉइंट टू पॉइंट मिल जाते हैं अपने अकॉर्डिंग। कुछ लाइनें हम भूल भी जाते हैं। तो अब इस पर क्वेश्चन जो किसी भी तरीके से बन सकता है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे व्हाट इज़ रेनेसांस, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स, राइट ए नोट ऑन द रेनेसांस मूवमेंट, पुनर्जागरण काल ये था, वाई इज़ द रेनेसांस पीरियड कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, गिव एग्जाम्पल ऑफ मेजर राइटर। अब इसको सिंपली आपको मेन क्या है हमारा वर्ड, ये रेनेसांस के बारे में आपको बताना है। अब किसी भी टॉपिक को आपको बताएंगे तो उसमें एग्जाम्पल, टाइप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसकी डेफिनेशन होनी बहुत ज़रूरी होती है। वही चीज़ यहाँ पर हम पढ़ते हैं। पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन। रेनेसांस इज़ अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रिबर्थ, रिवाइवल और रीअवेकिंग। पुनर्जागरण काल, जिसे जैसे जन्म द्वारा होना, किसी का जीवित होना, द्वारा से जागना किसी का, रेनेसांस इसका मीनिंग होता है। ये फ्रेंच वर्ड है। It is used to describe the birth of the modern world out of the ashes of the dark ages। यहाँ पर जब ये डिस्क्राइब किया जाता है ये वर्ड, ये जो काल आया था, ये जो एज आई थी, ये मॉडर्न वर्ल्ड को इसने जो है डिस्क्राइब किया था। जो पुराने टाइम के जो डार्क एजेस थी उनसे अलग हटकर सोच थी यहाँ पर, क्योंकि इसी एज को जो है एक पुनर्जन्म माना जाता है और इसको जो है मध्य युग और आधुनिकता के बीच एक सेतु का काम माना जाता है। किसी एक सेतु का काम किया था। अब आगे, द इंग्लिश रेनेसांस बिगिंस विद द एक्सेशन ऑफ किंग हेनरी 7। इंग्लिश रेनेसांस जो स्टार्ट होता है किंग हेनरी 7 के एक्सेशन से स्टार्ट होता है। टू द थ्रोन इन 1485 से स्टार्ट होता है। 14वीं सदी से 17वीं सदी तक ये चला था। बट इन इटली इट बिगिनस 2 सेंचुरीज अर्लियर। ये इटली में 2 सेंचुरीज अर्लियर जो है बिगिन हो चुका था। पेट्रार्च, ये पॉइंट आपको हाईलाइट करने ब्लैक पेन से ताकि ये दिखे। मैं नहीं लिख पाई तो आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को जो है, ये जो किंग हेनरी का आया है 1485 आया है, इटली आया है, पेट्रार्च एंड बोकेसियो ये वर्ड आ रहे हैं, ये आपको हाईलाइट करने हैं। ऊपर जो है फ्रेंच वर्ड को हाईलाइट करना है और रिवर्थ, रिवाइवल, रीअवेकिंग इसको हाईलाइट करना है। फिर आता है पेट्रार्च एंड बोकेसियो आर एसोसिएटेड विद द इटालियन रेनेसांस से ये जो है संबंधित थे। देयर आर 4 पीरियड्स ऑफ द इंग्लिश रेनेसांस लिटरेचर। इंग्लिश के जो थे 4 पीरियड्स थे वो आगे हम पढ़ते हैं। पहला आता है द पीरियड ऑफ प्रिपरेशन, ये 1500 से 79 तक चला। इसे यूथ पीरियड ऑफ रेनेसांस भी कहा जाता है। फिर आता है द एलिजाबेथन पीरियड, ये 1579 से 1602 तक माना जाता है। इसे मैनहुड माना जाता है इस टाइम पीरियड को। द जैकोबिन पीरियड आता है 1603 से 1625, ये मिडिल एज थी। द कैरोलिन पीरियड था 1625 से 1650 तक। इसको ओल्ड एज, क्योंकि जब जो रेनेसां का अंत जो आ गया था 14 से 17वीं सदी तक चला था ये, तो वहाँ पर इसे ओल्ड एज माना गया था इसका। तो सबसे पहले यूथ था, फिर मैनहुड आया, फिर मिडिल एज आ गया, फिर ओल्ड एज में रेनेसां जो है चला गया है। की फीचर्स ऑफ रेनेसांस। अब इसका कैरेक्टराइजेशन, लियोनार्डो दा विंसी जो थे इज़ द अल्टीमेट रेनेसांस मैन उन्हें कहा जाता था, एक्सेलिंग इन आर्ट, साइंस एंड इंजीनियरिंग।
फिर आता है ह्यूमनिज्म, ए शिफ्ट टुवर्ड्स प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल एंड क्रिटिकल थिंकिंग ओवर स्ट्रिक्ट रिलीजियस डोगमा। यहाँ पर क्या था, ह्यूमनिज्म दिखाया गया है इसमें। इस काल में जो पुराने जो रिलीजियस थे, बहुत जैसे थोपते चले आ रहे हैं रिलीजियस चीज़ें थी, उसमें ह्यूमन जो थिंकिंग थी वो बाहर उससे निकली थी। आर्टिस्टिक इनोवेशन भी इसी एरा में हुआ था, इसी एज में होता है, जहाँ पर रियलिज्म, इमोशन एंड पर्सपेक्टिव इन आर्ट फीचरिंग लियोनार्डो दा विंसीज मोनालिसा फेमस है, एंड मैकलेंजेलियोस सिस्टन चैपल फेमस है। इसके एग्जाम्पल ये हैं आर्टिस्टिक इनोवेशन में, और मोनालिसा को आप सब जानते ही हैं। अब ये मोनालिसा कुंभ मेले वाली नहीं है, पेंटिंग जो है, आर्ट जो है। फिर आता है इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स ड्यूरिंग द रेनेसां फोकस ऑन द स्टडी ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट, पर इन्होंने फोकस किया था हिस्ट्री जो होती उस पर, यहाँ पर फोकस किया गया। अब साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी यहाँ पर हुए थे, जैसे इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय गुटेनबर्ग, गैलीलियोस टेलीस्कोप स्टडीज एंड नेविगेशन एडवांसमेंट्स ड्यूरिंग द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी आए इस एरा में, इसीलिए इसे गोल्डन एज भी कहा जाता था कि सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हुई। पॉलिटिकल चेंजेस भी हुई, द राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड फिलोसफिकल आइडियाज़ एज सीन इन मैकविलेज द प्रिंस, जो मैकविलेज का द प्रिंस में देखी जाती हैं। अब इसके मेजर राइटर में एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर थे, हैमलेट, मैकबेथ, क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस एंड एडमंड स्पेंसर का द फेरी क्वीन। इस एरा के मेन ऑथर और उनके वर्क्स यहाँ पर ये हैं। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 200 वर्ड्स होते हैं, तो इतना ज़्यादा आप नहीं लिखने की ज़रूरत होगी। अब कंक्लूजन इसका देखें तो इन कंक्लूजन द रेनेसांस वाज अ गोल्डन पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का ये टाइम था, गोल्डन पीरियड था। इट बॉट न्यू आइडियाज़ इन लिटरेचर में, नए आइडियाज लाए, आर्ट में, साइंस में जो है नए आइडियाज़ लाए गए, एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न यूरोपियन कल्चर एंड थॉट। जो मॉडर्न यूरोपियन कल्चर एंड थॉट है उसको बहुत ज़्यादा इसने प्रभावित किया। अब इसके जो फीचर्स हैं यहाँ थोड़े लंबे अगर हो रहे हैं तो हम शॉर्ट में अब इनको देखते हैं। पहला फीचर्स आएगा, क्योंकि पीछे जो हमने फीचर्स देखे तो वो थोड़े लॉन्ग से लगते हैं, अब इसी को शॉर्ट में करते हैं, आपके लिए इजी करते हैं, हालांकि वो भी मुश्किल नहीं है। ह्यूमनिज्म, मानवतावाद जो आया, फोकस ऑन ह्यूमन लाइफ, अचीवमेंट्स एंड इंडिविजुअल पोटेंशियल। इस एरा में ह्यूमन लाइफ, अचीवमेंट और इंडिविजुअल पोटेंशियल पर फोकस किया गया। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग जो रिवाइव हुई, उसका रिवर्थ हुआ। स्टडी ऑफ ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर एंड फिलोसफी यहाँ पर आई। साइंटिफिक क्यूरियोसिटी यहाँ पर बढ़ी इस एरा में, इस काल में। ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग एंड डिस्कवरीज यहाँ पर हुई बहुत ज़्यादा। आर्टिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिला, ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर में जो है काफ़ी डेवलपमेंट हुई। अब इंडिविजुअलिज्म देखें तो इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल टैलेंट एंड क्रिएटिविटी यहाँ पर हुई। तो ये फीचर्स इसके अब शॉर्ट में हो गए हैं। अब यहाँ से आप खुद भी सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको लेने हैं, यूज़ करने हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, पर जो पहला वाला है उसमें एग्जांपल्स, उसमें हेडिंग्स, उसमें की पॉइंट्स ज़्यादा आते हैं, तो इसी को आप अपने अकॉर्डिंग जो है छोटा करके यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, आप बता सकते हैं, कह सकते हैं, हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।